जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है उनको कोई स्ट्रेस आएगा तो उनको डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, मदर्स का जो डायबिटीज का स्टेटस है वो रिवर्ट हो जाता है। डाइट का खास ध्यान रखना होता है, बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। बाकी डीडीएम के पेशेंट्स जिनकी डिलीवरी हो जाती है नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेना शो पर स्वागत। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का रहेगा कि आफ्टर डिलीवरी जेस्टेशनल डायबिटीज की जो मदर्स होती हैं उनको अपना क्या ध्यान रखना चाहिए और अपने बच्चे का क्या ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा जीडीएम पर चौथा वीडियो। अगर आप जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये क्या होती है, कितने लोगों में होती है, इसका क्या इलाज है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो आप मेरे पहले 3 वीडियोस को देख लेना। ये वीडियो कंसर्न है जेस्टेशनल डायबिटीज की मदर्स के लिए, जब उनको डिलीवरी हो जाती है उसके बाद वो क्या करें। जेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पहली बार डायबिटीज डिटेक्ट हो, वो इसलिए होती है क्योंकि ऐसी लेडीज में, ऐसी मदर्स में चांसेस होते हैं जब भी उनको कोई स्ट्रेस आएगा तो उनको डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि उनका बीटा सेल फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल से थोड़ा कम होता है। और जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं जो सेकंड ट्राइमेस्टर में बनकर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, वो इतनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर चुके होते हैं कि मदर्स की अपनी जो ये रिलीज है इंसुलिन की, वो इतनी नहीं होती कि वो बॉडी के लिए पूरी रहे, जिससे कि उनको रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। रिलेटिव मतलब जितनी उनको इंसुलिन चाहिए उतनी उनका पैंक्रियास बना नहीं पाता और उनका ब्लड शुगर शूट अप कर जाता है। तो डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं, वो तो डिलीवरी के साथ नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। और जैसे ही वो नॉर्मल रेंज में आते हैं, मदर्स का जो डायबिटीज का स्टेटस है वो रिवर्ट हो जाता है और एक किस्म से रिवर्सल ऑफ डायबिटीज हो जाती है और मदर्स की डायबिटीज ठीक हो जाती है। हार्डली 5% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चीज परसिस्ट करती रहती है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसी मदर्स डिलीवरी के बाद अपना ध्यान ना रखें तो 50% पेशेंट्स में डायबिटीज, यानी कि हर 100 में 50 पे 5 साल के बाद अगर वो अपना ध्यान ना रखे तो हम डायबिटीज देखते हैं। ये इम्पोर्टेंस थी कि मैंने कहा मैं अपना ये वीडियो बनाऊं। तो ऐसी मदर्स को करना क्या चाहिए। देखिए, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि एक बार लव स्टोरी हुई, मैरिज हुई, दी एंड, और हम सोचते सब कुछ ठीक है, असली प्रॉब्लम तो बाद में शुरू होती है। तो इसी तरीके से जितनी जेस्टेशनल डायबिटिक मदर्स है आफ्टर डिलीवरी एक चैन की सांस लेती है, चलो उनका इंसुलिन बार बार इंजेक्शन लगना बंद हो गया, शुगर चेक करना बंद हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये रिलीज फिनोमेना में वो अपनी परवाह नहीं करती। तो ये एग्जैक्ट टाइम होता है जब उनकी डिलीवरी होने से पहले का, जब उनको इसके बारे में आगाह कर दिया जाए कि वो अपना और अपने जो बच्चा होता है उस दोनों का बहुत ध्यान रखें। तो इसमें डाइट का खास ध्यान रखना होता है। आप ऐसी डाइट ना लें जो वेट बढ़ाए। जो हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल है कि हम वो खिलाते हैं देसी घी की चूड़ियाँ वगैरह, जो हमारे पंजाबी डाइट में होता है कि मदर्स का खिलाया इतना जाता है कि उनको कमजोरी आई है, वो खाए तो उसमें उसको फैटी चीज़ें दी जाती है जिससे कि वजन बढ़ता जाता है और फैट इटसेल्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है और उनको नुकसान होता है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि उनको डाइट का खास ध्यान दिया जाए और एक स्पेसिफिक डाइट पे अपने डाइटिशियन से मिलकर लिया जाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिनिमम हो और जो भी हो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना हो जो कि एकदम शुगर का पीक करे और इंसुलिन का पीक करे कि वेट बढ़े। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लोगों को नहीं मालूम, अगर सकलिंग ऑफ मिल्क बाय द बेबी न्यूबॉर्न किया जाता है होता है तो उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो हर एक जेस्टेशनल डायबिटिक मदर को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए और आर्टिफिशियल फीड पे बच्चा डिपेंडेंट ना रहे। उससे जेस्टेशनल डायबिटिक पेशेंट
को डायबिटीज में कन्वर्ट होना रुक सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये देखा गया है साइंस द्वारा कि जो मदर्स जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज रही होती है, अगर वो बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं तो उनको डायबिटीज होने का चांस बहुत कम हो जाता है, और अगर वो अपना दूध नहीं देती, आर्टिफिशियल फीड देती है, तो डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है। एक बात तो ये हो गई, डाइट की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तीसरी चीज होती है एक्सरसाइज। चाहे और कुछ रहे ना रहे, डेली हाफ एन आवर एक्सरसाइज, ऐसी मदर्स को फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। डेली आधे घंटा या एक हफ्ते में 3 घंटा। 3 घंटे का मतलब है आप अगर रोज नहीं कर सकते तो हर एक दिन छोड़कर 1 घंटा सैर कर लीजिए, ये भी काफी रहेगा। नहीं तो आप 1.5 घंटा 2 दिन बाद कर लीजिए, 2 दिन तक। लेकिन बेस्ट रहता है रेगुलर एक्सरसाइज डेली 1.5 घंटे, ये आधा घंटा करने का। तो इसके साथ अब बात हम करते हैं कि हमें बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। बच्चा, ये देखा गया है जो छोटे बच्चे बॉर्न होते हैं, ऐसी मदर्स को जिनको जीडीएम रही होती है, अगर उनकी डाइट का ध्यान ना रखा जाए तो वो 10 साल तक सारे बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी शुरू से ही एक अच्छी बैलेंस पौष्टिक डाइट देनी चाहिए कि उनका वेट ना बढ़े। आप सबने सुना होगा कि बीच में सेरेलैक कंट्रोवर्सी क्या आई थी कि बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो थोड़े बड़े होते हैं, उनका दिल, उनको अगर बाहर से फीड दिया जाए तो सेरेलैक पिलाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया में सेरेलैक जो सबसे कॉमन बेबी फीड होता है, उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा थी एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज से शुगर ऑलमोस्ट निल होता था। तो आपको अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ कर के बच्चे को क्या डाइट दी जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताना था कि जीडीएम के पेशेंट्स जिनकी डिलीवरी हो जाती है, उनकी शुगर ठीक होने के बाद भी उनको अपनी डाइट का और अपने जो बच्चा हुआ है उन दोनों की डाइट का खास ध्यान रखना होता है। और आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 1 मंथ एक बार अपना ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं, और उसके बाद हर 3 या 6 महीने के बाद अपना ब्लड शुगर चेक कराते रहें। और HbA1c लेवल जो पिछले 3 महीने का चेकअप बताता है शुगर का, वो अगर साल में 2 बार करा लेंगे, ऐसा कोई हार्ट एंड फास्ट रोल नहीं है, तो अच्छा रहेगा। तो बस मुझे आपको इतना ही बताना था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपके कोई रिलेशन है जिसको डायबिटीज रही है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर इस तरह के अपडेट से आपको सीखने को कुछ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।